वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन एंड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आ रही है तो आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो दिमाग में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यों, अभी हमें समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है फैक्टराइजेशन। अब मैंने बोला कि जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये आपसे कह क्या रहा है, यानी एक्स की ऐसी वो दो वैल्यूज होंगी, दो वैल्यूज जिन पे ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब वो एक्स की वैल्यू अगर मैं पुट करूं इन दोनों जगह पे तो वो क्या देगा, जीरो देगा। एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो। सो अब आपको देख के तो वो डायरेक्टली पता चल नहीं रहा है कि वो एक्स की दो वैल्यूज क्या है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत पड़ता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, एंड द सेकंड पार्ट इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस वो एक्स की दो वैल्यूज जो हम लोग फैक्टराइज करके निकालेंगे। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फैक्टराइज करते कैसे। तो जब मैं फैक्टराइजेशन की बात करता हूं तो आप सबसे पहले ये समझो कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, कि कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी नंबर को अगर मैं सीधे लिख दूं 2 इंटू 3 तो आप क्या कहते हो कि सर 6 के दो फैक्टर्स हो गए, 2 और 3। आपने जैसे ही इस नंबर को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा तो वो दोनों नंबर क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। एक और पेयर है 1 और 6, तो 1 और 6 भी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेन जो मोटो आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म से आपको इसके जो x की दो वैल्यूज निकालने हैं वो तरीका यही कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 को, कि सबसे पहले आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखो, यानी इसके फैक्टर्स निकालो। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना, और जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया आपने तो क्या हो गए, वो दोनों टर्म्स जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। अब वो कैसे करते हैं उसका सिंपल एक हमेशा होता है ना कि रटा रटाया प्रोसेस है वो। ठीक है, सो व्हाट इज दैट प्रोसेस। वो कहता है कि सबसे पहले आप, मैंने क्या बोला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा हुआ है आप उसमें से ए बी और सी निकालो। लेट्स राइट, अगर ए बी सी आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है तो मैं इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख देता हूं, ए एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स, बी यहां पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई, प्लस 1 प्लस बी एक्स, तो मैं प्लस की जगह प्लस ही रहने देता हूं। ठीक है, कि आपको ज्यादा, प्लस b इंटू एक्स प्लस सी कितना होगा, क्योंकि -12 है तो ऑफकोर्स सी मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, -12। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इक्वेशन में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, अभी भी ये क्या है, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिखना क्यों जरूरी है, कि आप डायरेक्टली a b और c देख पाओ। तो a कितना है सर 6, ठीक है, a इज इक्वल टू 6, b इज हाउ मच, b इज 1 एंड c इज हाउ मच, -12। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि हमेशा रफ में आप एक काम करोगे, राइट, क्या करोगे, a और c, a इंटू सी हमेशा निकालोगे। ओके, a c, हर ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से x की वो दो वैल्यू निकालना पड़े तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। आप क्या करो, a इंटू सी करो, और a c अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 6 इंटू 12 इज हाउ मच, 6 इंटू -12। ओके, सो दैट इज हाउ मच, मैं यहीं पे करता हूं, कितना हो गया, -6 12 जा कितना, 72 आई थिंक। ओके, 12 6 जा 72, राइट। अब आपको 72 मिल गया। अब आपको देखना है 72 के ऐसे दो फैक्टर्स जो मुझे +1 दे, साइन भी ध्यान देना, +1 दे। 72 के ऐसे दो फैक्टर्स जो कि मुझे क्या दें, +1। तो आपको मालूम है 72 के फैक्टर्स निकालो, 1 एंड 72 तो कभी नहीं देंगे, राइट। नॉर्मली आपको मैं सीधे बोल रहा हूं कि अगर मालूम है, अब देखो 1 और 72, फिर आपका 2 एंड 36, ऐसे करके बहुत बार ट्राई करना होगा। नॉर्मली आप जैसे जैसे जितना प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको पता चलेगा, राइट। फैक्टराइज करोगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे एंड देन निकलेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हर बार क्या प्रोसेस फॉलो करना है। 72 आया तो 72 के ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं मुझे जो कि 1 दे। 72 एंड 1 दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके कितना आएगा, 73, और माइनस करके कितना आएगा, 71। 36 एंड 2 की बात करता हूं मैं पर्टिकुलर पेयर की, तो आएगा, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38, और माइनस करेंगे तो 34। तो ये सब नहीं दे रहा है। तो अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो मुझे +1 चाहिए, यानी दोनों फैक्टर्स में क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके क्या चाहिए, +1। तो अगर मैं 72 को लिखूं 8 एंड 9, तो 8 9 का कितना होता है, 72 होता है। अब मुझे चाहिए +1,
ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा ये बी के साइन पे डिपेंड करता है। तो बी का साइन क्या है, प्लस, तो ऑफकोर्स प्लस है तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, प्लस में होगा। सो दैट्स वाई +9 और -8 दोनों को आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो कितना आता है, -72 आता है। एंड दोनों को ऐड भी करोगे तो आंसर कितना आएगा, +1 आएगा। +9 -8 कितना होगा, +1 होगा। तो आपको पता चल गया। अब ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपने ये रफ कर लिया है और ये पेयर्स निकाल लिए, ओके, देन द नेक्स्ट प्रोसेस सेज दैट कि आपके दो फैक्टर क्या आ गए, -8 एक आ गया, ठीक है, एंड +9 आ गया। तो दोनों के आगे आप x लगा दो, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तभी तो आपको +1x मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज व्हाट, नाउ यू विल ट्राई टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो आपने देखा 6x², अब इसी को फैक्टराइजेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्योंकि हम लोग इसी +bx को ही स्प्लिट करने वाले हैं। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, अभी आपने देखा +9x -8x, यही दो आए थे ना, राइट। a और c को मल्टीप्लाई करने पे कितना, -72, एंड 9 एंड 8 मुझे क्या दे रहे थे, 1, +1 कब देगा, +9 और -8 पे, दोनों का आगे x लगा दिया। लास्ट टर्म कितना है मेरा, -12 = 0। अब आपने जैसे ही ये वाला क्रैक कर लिया, इट इज डन। अब आपको सिर्फ कॉमन लेना है। अब देखो ये 9 है और 6 है, तो इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है एंड देन इन दोनों टर्म से कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मैक्सिमम क्या ले सकते हो, 3, राइट। 3 आपने नंबर से लिया, वेरिएबल से क्या कॉमन ले सकते हो, x, राइट। सो टर्म में तो कुछ चेंज किया नहीं जा सकता है। सो 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6x² आए, तो 3 इंटू वॉट, 2 और x, तो 3 2 = 6, x इंटू x 6x², पहला टर्म आ गया। 3x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9x आ जाए, तो सीधा सिंपल 3 3 3 = 9 और x मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 9x। नाउ इन दोनों में से मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 4, -4, राइट। फिर यहां पे क्या आ जाएगा, x और +3 = 0। आपने लिख लिया, 3 से 4 टर्म हो गए क्योंकि बीच वाले टर्म को 2 में मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। यहां से पहले 2 टर्म से कॉमन लिया, आई थिंक यहां पे आएगा 2x, ठीक है, 2x + 3, सो -4 इंटू 2x कितना हो जाएगा, -8x, और -4 इंटू +3 कितना हो जाएगा, -12। तो एग्जैक्टली अभी यही 4 टर्म मैंने इस तरीके से लिख लिए हैं, क्योंकि मुझे इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो ये चीज करनी ही पड़ेगी। अब आप देखो जो 4 थे वो 2 में कन्वर्ट हो गए, राइट, एंड दोनों में एक टर्म कॉमन है विच इज व्हाट, 2x + 3। तो 2x + 3 को मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो फर्स्ट वाला क्या बचा रह गया अपना, 3x, एंड सेकेंड वाला क्या बचा रह गया, -4 = 0। आपने जैसे ही इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, देखो ये क्या है, दिस टर्म इंटू दिस टर्म, 6 को मैंने क्या लिखा, 2 × 3, तो 2 और 3 क्या हो जाते हैं, इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। वैसे ही इस पूरे टर्म के फैक्टर क्या हो गए, 2x + 3 और 3x - 4। अब मैंने आपको क्या बताया था कि मुझे तो x की वो दो वैल्यू चाहिए, वो बताओ सर कि वो कैसे निकाले। अब जैसे ही आपने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया = 0, नाउ यू नो व्हाट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब क्या है। देखो कि इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा तो ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप ये निकाल सकते हो कि 2x + 3, मेरे कहने का मतलब कि 2x + 3 × 3x - 4 = 0। और ये कब वैलिड है, जब दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए। तो दोनों को 0 करके देखेंगे, क्योंकि अगर ये टर्म भी 0 हो गया तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई है, और अगर ये टर्म भी 0 हो गया तब भी सेटिस्फाई है। तो 2x + 3 = 0। मैं क्या करता था कि मैं कर तो रहा होता था बचपन में, बट मुझे ये समझ में आता था कि मैं एक्चुअल में ये कर क्यों रहा हूं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है ना, तो ये पूरा इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगा, जब दोनों में से कोई सा भी एक 0 हो जाए, राइट। तो मैं इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए पहले इसको 0 पुट किया। तो आप देखो, आप +3 को उस साइड लेके जाओगे तो कितना हो गया, -3, एंड x की वैल्यू कितनी होगी, -3/2, राइट। एक तो x का वैल्यू 1 आ गया, सर आपने तो कहा था 2 है, तो 2 है। दूसरा कहां से मिलेगा, यहां से। जब आप किसको पुट करते हो, 3x - 4, 3x - 4 = हाउ मच, 0, क्योंकि अगर ये भी 0 हो जाता है तो पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल आएगा। ओके, सो 3x = कितना, 4, एंड x की वैल्यू 4/3। सो ये हमारे x के दो वैल्यूज हो गए, जो अगर हम यहां पुट करेंगे
तो 0 आएगा। चाहते हो करो, चलो लेट्स डू इट। सो अगर यहां पुट करके देखो, अगर मैं पुट कर रहा हूं दोनों को, मैं एक पुट करके दिखा देता हूं आपको। 6 and 2, मैंने क्या बोला था कि दो वैल्यूज यहां पे -3/2 पुट कर रहा हूं, तो -3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 प्लस x की वैल्यू कितनी -3/2, ओके, -12 = 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कट करेंगे तो 2 3 6 एंड 2 2 4, ठीक है, 3 9 27/2 -3/2, ओके, प्लस माइनस कितना हो गया -3/2, -12 = 0, ओके। तीनों के डिनोमिनेटर को 2 करना होगा, राइट, रैशनल नंबर का एडिशन, राइट, तो कर दिया मैंने 2। अब आप जब ऐड करोगे तो 2 साइड जाके कितना हो जाएगा 0, सो इट विल बी हाउ मच 27 -3 -24 = हाउ मच 0। एंड यू नो दैट कि 27 -3 -4 आ गया आपका, तो आपको ये पता चल गया ये कितना हो जाएगा 27 -27 = 0, 0 = 0। तो यही था कि किसी भी आपको दे रखा है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ax² + bx + c के फॉर्म में लिखो आप, और वहां से a b c निकालो, फिर a और c का मल्टीप्लीकेशन करो। a एंड c का मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आएगा आपको ऐसा देखना है, उसके दो फैक्टर्स ऐसा चूज करने हैं जो प्लस या माइनस करने पे क्या दे, b दे। और ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वहां पे हिट एंड ट्रायल आपका क्या होगा, इजी होता जाएगा। लेकिन प्रोसेस हमेशा सेम रहेगा। जब भी फैक्टराइज मेथड से आप लोगों को निकालना है, जब भी फैक्टराइज मेथड से आपको निकालना है, तो स्टेप 1 इज व्हाट, फाइंड a b c। स्टेप 1 इज फाइंड a b c, और वो आपको कैसा पता चलेगा, जब आप उसको ax² + bx + c के फॉर्म में लिखोगे। सेकंड, रफ में आपको क्या करना है, a और c का प्रोडक्ट निकालना है। a और c का आप जैसे ही प्रोडक्ट निकालोगे, जो भी वो नंबर आएगा, ठीक है, उसके ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं मुझे, ऐसे दो फैक्टर्स चूज करने हैं मुझे जो कि क्या प्लस या माइनस करने के बाद मुझे क्या दे सके, b दे सके। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो जैसे ही वो आपको पता चल जाएगा वो दो फैक्टर्स, आपको बस मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना है। बीच वाले टर्म की जगह वो जो दो फैक्टर्स आपके निकले हैं जिनको ऐड या ये करने पे क्या आ जाए, b आ जाए। फिर आपको उसको बस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है बाय टेकिंग द कॉमन आउट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये और भी स्मूथली होता है जब आप और भी ज्यादा क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस करोगे, ओके, बट प्रोसेस इज द सेम। That's all for today's video. We'll meet in the next video with different topic. Thank you.